क्या आप जानना चाहते हैं कि करबला का असल मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक जंग थी या एक ऐसी कुर्बानी जो आज भी इंसानियत को जगा रही है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मिलेगा वो पैगाम जो हर मुसलमान के दिल को जगा देगा। मुहर्रम का चांद जैसे ही नजर आता है, दिल उदास हो जाता है, क्योंकि ये वो महीना है जो हमें करबला याद दिलाता है। मगर हर साल एक सवाल उभरता है, करबला का असल मकसद क्या था? सिर्फ जंग, सिर्फ कत्लो गारत या कुछ और? चलिए इस पे एक गहरी नजर डालते हैं। करबला का वाकया अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक लंबी सियासी और मजहबी कहानी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद खिलाफत बदलती रही। फिर जब यजीद बिन मुआविया ने खुद को खलीफा बनवाया तो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। यजीद न सिर्फ फासिक था, बल्कि इस्लाम की रूह के खिलाफ चलता था। शराब नोशी, नफरत, जलालत और खुद सर हुकूमत, ये सब उसके निजाम का हिस्सा था। जब उसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से बैत का मुतालबा किया तो उन्होंने फरमाया, यजीद जैसे शख्स की बैत करना इस्लाम की तबाही है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बैत से इनकार इसलिए किया क्योंकि अगर वो मान जाते तो इस्लाम की असल रूह मर जाती। उनका कहना था, अगर इस्लाम सिर्फ मेरे कत्ल से बच सकता है तो आए तलवार, यानी उन्होंने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दी। ये कुर्बानी सिर्फ एक खानदान का गम नहीं, बल्कि उम्मत को जगाने का पैगाम था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला के मैदान में खड़े होकर साबित किया कि हक सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटता। उनका पैगाम साफ था, जालिम के सामने खामोश रहना जुल्म का साथी बन जाना है। करबला का मकसद ये था कि हर दौर का मुसलमान जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। करबला में सिर्फ जंग नहीं थी, वहां हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जिंदा मिसाल कायम की। वो मिसाल जो हर दौर का इंसान समझ सकता है। वफा, सब्र, कुर्बानी, तवक्कुल और अज्जम का निज़ाम। उन्होंने सिखाया, मुसीबत में अल्लाह से रुजू करो, अपने अकीदे पर कायम रहो और हक के लिए मर जाना बेहतरीन जीत है। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए तो करबला का पैगाम दुनिया तक हजरत बीबी जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहुंचाया। शाम के दरबार में जब उनसे कहा गया, ज़ैनब तुमने क्या देखा, तो उनका जवाब था, मैंने सिर्फ हुस्न ही हुस्न देखा। यानी उनका यकीन था कि ये कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए थी। ये था करबला का दूसरा पहलू, पैगाम को बाआज़मत दाज में दुनिया तक लेकर जाना। आज हम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को याद तो करते हैं, लेकिन क्या उनका पैगाम अपनी जिंदगी में अमल करते हैं? क्या हम जुल्म के सामने बोलते हैं? क्या हम इस्लाम की असल रूह को समझते हैं, या सिर्फ मातम करके समझते हैं प्लस के हमने हक अदा कर दिया? करबला हमें जगाता है, हमें जीने का अंदाज सिखाता है। तो दोस्तों, करबला हमें सिर्फ रोना नहीं, जीने का तरीका सिखाता है। इस कुर्बानी का असल पैगाम है हक के लिए खड़े रहना, जुल्म के सामने झुकना नहीं और इस्लाम को असल सूरत में जिंदा रखना। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को शेयर करें ताकि करबला का असली मकसद हर मुसलमान तक पहुंच सके।